तो आपको जरा जम्मू कश्मीर का एक और हाल भी बताते चले। और यह हाल इंतहाई अहम है क्योंकि ये खबर न तो जराया से है और ना ही कहीं और से है, बल्कि ये खबर सिविल सेक्रेटरीट के बजाय पार्लियामेंट से है और रिपोर्ट सीएजी की है। सीएजी ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है और यह कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और ज्यादा काम करना होगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को ऑगमेंटेड करना होगा जी अपने ऑन टैक्सेस को, यानी अपने टैक्स रेवेन्यूज को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू टैक्स जो हम टैक्स कलेक्शन है ये 32% कम हुआ है, जो एस्टिमेट हमारा बजट के अंदर था साल 2020-21 के दौरान। यानी साल 2020-21 के दौरान जो हमने एक डेडलाइन मुकर्रर की थी कि एक हदफ मुकर्रर किया था कि कितना टैक्स हमारे पास रेवेन्यू टैक्स जनरेट होगा, उसमें 32% की कमी आई है। सीएजी ने इस बात को खंगाला है और रिपोर्ट को टेबल कब किया गया था? 8 अगस्त सन 2022 को पार्लियामेंट के अंदर। और आज 12 तारीख को हम आप जम्मू कश्मीर के हवाले से दूसरी खबर बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन जो है जिससे अखराजात को पूरा किया जाता रियासत को, उसमें 32% की कमी आई है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने रिकमेंडेशन की है जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूनियन गवर्नमेंट को कि वो ऑगमेंट करें जी अपने ऑन टैक्स रेवेन्यूज के हवाले से। कलेक्शन जो मुख्तलिफ टैक्स के जरिए से हो रही थी उसमें 32.96% की कमी आई है और ये कमी का एतराफ खुद सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। अच्छा जी, यूनियन टेरिटरी के जो ऑन रिसोर्सेज हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए से हम टैक्स रेवेन्यू और अपना जो जनरेट कर रहे थे, वो 12,953 करोड़ रुपया हुआ है साल 2020-21 के दौरान, जो किसी भी सूरत में मुकम्मल तौर पर मुनासिब नहीं है और ना ही वो कमिटमेंट्स को पूरा कर सकता है। कमिटमेंट मतलब सैलरी देना है, आपने वेजेस देने हैं, आपने इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट करना है, आपने पेंशन करना है, उसके लिए ये वाजिब रकम नहीं है, बहुत कम है। 29,302.27 करोड़ रुपया साल 2020-21 के लिए टारगेट था। आगे बढ़ेंगे तो इसी खबर के अंदर जो सीएजी की रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया कि मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए था, टैक्स मोबिलाइजेशन, उसमें उतनी ज्यादा शिद्दत और उतना ज्यादा जो है मामला देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू जो यूनियन टेरिटरी का कंसीडर किया जाता, कंसिस्टेंस होता था, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से, यूटी एक्साइज से, टैक्स ऑन व्हीकल से, स्टैम्प ड्यूटी से, रजिस्ट्रेशन फीस से, लैंड रेवेन्यू से, टैक्स ऑन गुड्स एंड पैसेंजर, और भी काफी चीजें हैं जिससे रियासत का खजाना में कुछ पैसा आता था। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिनमें इंटरेस्ट रिसेप्ट है, डिविडेंड्स है, प्रॉफिट्स है, माइनिंग रिसेप्ट है, डिपार्टमेंटल रिसेप्ट है और चीजें, उसका भी कहीं ना कहीं खुलासा जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में किया गया था। यानी जो हम पिछले कई दिनों से पीठ थपथपाते हुए देख रहे थे कि जनाब हम बेहतरी की ओर आ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में हम आगे हैं, यहां पर भी हम आगे जा रहे हैं, लेकिन सीएजी ने एक बात कह दी है कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। यही वजह है कि जो टैक्स कलेक्शन हमारा होना चाहिए था उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, 32.96% की कमी आई है, जो रियासत की सेहत के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। तो सीएजी की ये मुसलसल एक हफ्ते के दौरान दूसरी रिपोर्ट है। पीर को जो रिपोर्ट आई थी आपको याद है कि जम्मू कश्मीर रिपोर्ट का ये दूसरा हिस्सा, पहली रिपोर्ट के हिस्से में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने मंसूबों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट यूसीज देने में नाकाम रहे, तो उस पर सवालिया निशान था। और कारकर्दगी की जब बात हुई है तो एक और डिटेल वाइज जो रिपोर्ट का हिस्सा है वो आपके सामने रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।